देखो बच्चों, कल आपके सामने मैंने प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल करवा दिया था। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला कल करवा दिया था मैंने। अब दूसरा है 169, इसको बार बार घटाने की विधि से। अब बार बार घटाने का मतलब कल मैंने बताया था, हमको जो संख्या है 169 ये एक वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्राकृत विषम संख्याओं को लगातार घटाना है, और जहाँ पर 0 आ जाए तब वो क्या बन जाएगी, एक वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर 169 है, इसमें सबसे पहले हमने 1 घटाया, एक विषम संख्या है, 169 में से 1 घटाया तो 168 आ गया। फिर 168 में से अगली विषम संख्या 3 घटाई तो क्या आ गया, 165। फिर 165 में से अगली विषम संख्या होती है 5, घटाने पर 160 आ गया। फिर 160 में से अगली विषम संख्या है 7, वो घटाई कितना है, 153। 153 में से अगली विषम संख्या 9 है, घटाने पर 144 आया। फिर 144 में से अगली विषम संख्या 11, उसको घटाया तो 133। इसी तरह से 133 में से अगली विषम संख्या 13 है, वो घटाया तो घटाने पर 120 आता है। फिर 120 में से अगली विषम संख्या है 15, घटाने पर क्या है, 105। इसी तरह आगे देखिए 105 में से अगली विषम संख्या है 17, ये घटाएंगे तो क्या आ गया, 88। अब 88 में से अगली विषम संख्या क्या है, 19, 17 के बाद 19 आती है, घटाया तो क्या आया, 69। 69 माइनस फिर अगली विषम संख्या 21, 21 घटाने पर क्या आया, 48। 48 माइनस अगली विषम संख्या है 23, घटाने पर आया 25। लास्ट है जिसमें 25 में से हमने अगली विषम संख्या 25 घटाई तो क्या आया, 0। जहाँ पर 0 आ जाता है उसका मतलब होता है हमको क्या मिल गई, ये एक वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक वर्ग संख्या है। लेकिन वर्ग संख्या तो है, लेकिन इसका क्या ज्ञात करना हमको, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम इसको गिन लेंगे कितने नंबर पर, यानी कौन से स्थान पर 0 प्राप्त हुआ है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13वें स्थान पर 0 आया है, तो इसका क्या आएगा, वर्गमूल 13 है। तो जिसका वर्गमूल 13 है। इस तरीके से हमको 169 संख्या का वर्गमूल पता चल गया, कितना है, 13। देखिए बच्चों 6.3 का चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्या पहली है 729, दूसरी है 400, इन संख्याओं का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें क्या करेंगे हम, जो इनका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। वो कौन सी संख्याओं से निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं से। अब आपके सामने मैं इधर अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्या है, इनका ही हमको गुणनखंड में भाग देना है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये है, मैंने आपके सामने कुछ अभाज्य संख्या लिखी है, 2 3 5 7 11 13 17 19। इनके अलावा और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का। अब देखेंगे हम 2 का भाग किस में देते हैं, 2 का भाग हमेशा सम संख्याओं में ही जाता है, और विषम संख्याओं में किसका भाग जाता है, 3 का। अब इधर देखेंगे पहली संख्या है 729। पहले देखेंगे ये कौन सी संख्या है, समय के विषम है, ये एक विषम संख्या है। इस तरह से इसमें 2 का भाग न जाकर किसका जाएगा, 3 का। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 729 लिख दिया हमने, इसमें हम किसका भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। देखो 3 का भाग देंगे हम, 3 का भाग इसमें दिया, 3 दूनी 6, 1 बच के आगे 2 है, कितने हो गए, 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब आगे देखेंगे 3 आ गया, तो भी विषम संख्या है, तो भी 3 का ही जाएगा, 3 का देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। अब भी एक ये विषम संख्या है, तो 3 का ही जाएगा, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, क्या बचा 2, आगे 1 है,
21 हो गया, 3 7 21। अब फिर 3 का जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 का 3 तिया 9, फिर 3 का 3 एकम 3। अब क्या करते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या बनाते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो अब इधर 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, एक तो ये बन गया, एक ये और एक ये। इनको हम लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, इनको गुणा कर लेंगे हम। 2 2 के जोड़े बन गए 1 2 3। अब 3 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस तरीके से 729 का वर्गमूल क्या आ गया, 27 आ गया। 27 आ गया 729 का वर्गमूल। अब भाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया हमने। इसी तरीके से हमारे सामने है संख्या 400, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे इसको 400। अब हम 400 देखेंगे तो 400 के पीछे 0 है, तो 0 एक सम संख्या होती है, इसलिए सम संख्या है। तो सम संख्या में किसका भाग जाता है, 2 का। तो इसमें 2 का देंगे हम। देखो 2 दूनी 4, 0 के 0, 0 के, फिर दोबारा सम संख्या आ गई तो 2 का 2 एकम 0 के। अब सम संख्या है ये भी, दोबारा 2 का देंगे, 2 पंजो 10, 0 के। अब भी सम संख्या प्राप्त हुई है तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। अब ये 25 आ गई, 25 एक विषम संख्या है। अब हम देखेंगे 25 में 2 के बाद अगली विषम संख्या होती है 3, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 25 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका अगली संख्या देखेंगे हम 5 है। तो 25 में 5 का देंगे हम, 5 बार जाएगा, 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, एक प्राप्त हो गया। अब हम इसके क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना देंगे, 1 2 3, 3 जोड़े बन गए। अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। इसका मतलब 400 का जो वर्गमूल निकल के आया क्या है, 20। तो लिख देंगे अतः 400 का वर्गमूल 20 है। देखिए अगली संख्या हमारे सामने 1764, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखेंगे इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है तो एक सम संख्या है, तो सम संख्या होती है तो किसका देंगे हम, 2 का देंगे। देखेंगे इधर 2 का देंगे, इधर 2 का 17 में जाएगा, 2 8 16, एक बची, आगे 6, फिर 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब भी ये क्या है, सम संख्या है, 2 का जाएगा दोबारा, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 एकम 2। अब ये एक क्या आ गई, विषम संख्या आ गई, 1 आ गया। 2 के बाद अगली विषम संख्या होती है 3, 3 का देंगे हम इसमें। देखेंगे इधर 3 एकम 3, एक बच के आगे 4, 14 हो गया, तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 12 हो गया। तो 2 बच के आगे 21 हो गया, 3 7 21। अब भी एक विषम संख्या प्राप्त हुई है तो हम 3 का देंगे इसमें। देखेंगे 3 चौक 12, 14 में से 12 गए तो 2 बचे, आगे 7 है, 27 हो गया, तो 9 बार जाएगा, 3 नाम 27। अब 49 आ गया। अब हम 49 देखेंगे, 3 का डिवाइड 49 में नहीं होता है, यानी 3 का भाग 49 में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो अगली संख्या है 5, 5 का भाग भी 49 में नहीं जाता है पूरा पूरा। उससे अगली है 7, 7 का देंगे हम, 7 का चल जाएगा, देखो 7 7 49, अब 7 एकम 7। इस तरीके से एक प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 2 के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। 2 2 के जोड़े हो गए, कितने बन गए, 3 जोड़े, तो इन तीनों को गुणा करके लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 तिया 21, और 21 का 2 बार, 21 दूना 42। अतः 1764 का वर्गमूल क्या है, 42 है। इसी तरीके से आपको मैं अगली संख्या है 4096, इसका वर्गमूल निकलवा रहा हूँ। देखेंगे इधर
देखेंगे इकाई अंक क्या है, 6 इकाई अंक, 6 तो इकाई अंक सम संख्या तो किसका देंगे, 2 का। देखो 2 का दे रहे हैं हम, 2 दूनी 4, 0 का 0, 9 में 4 बार, 2 चौक 8 और 8 बार, 2 8 16। अब दोबारा 2 का जाएगा, इकाई अंक 8 है, सम संख्या है, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8। अब भी एक सम संख्या है, इकाई अंक 4 है, 2 का देंगे, 2 पंज 10, 2 एकम 2, 2 दूनी। अब भी एक संख्या है, तो सम संख्या तो फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, आगे 1 है, 11 हो गया, 5 बार जाएगा, 2 पंज 10, 1 बच गया, आगे 2 है, 12 हो गया, 2 6 की 12। अब 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर दोबारा 2 का देंगे, 2 6 की 12, 2 चौक के 8। अब दोबारा 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 32 सम संख्या है, 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 की 12। फिर 2 का जाएगा, 2 8 16। यहाँ से आगे आप इधर देख लेंगे, इधर करवा रहा हूँ, इसी का हिस्सा है ये हमने 16 लिख दिया। अब 16 में हमने 2 का दिया, 2 का तो दे दिया हमने इधर, 2 8 16। अब देखेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। अब आप देखेंगे इधर 1 प्राप्त हो गया हमको, तो हम 2 2 के क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखेंगे इधर 1 2 3 4 5 6। जब हमारे पूरे 2 2 के जोड़े बन जाते हैं, इसका मतलब यह वर्गमूल संख्या हमारे प्राप्त हो रही है। अब इनको 6 बार लिख लेंगे हम गुणा करके। देखेंगे इधर 2 गुणा, फिर दोबारा 2 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर इसको 2 गुणा, फिर इसको 2 गुणा 2। इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने जोड़े बन गए हमारे, 6। अब इनको गुणा कर लेंगे हम। देखो 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस तरीके से जो हमारा वर्गमूल आया है 64 आया है। तो लिख देंगे हम, अतः 4096 का वर्गमूल 64 है। देखिए बच्चों, आपके सामने अगली संख्या है 7744। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकालेंगे इसका। फिर इसी तरीके से आगे जितने भी संख्या आए हैं, 6ठे नंबर पे 9604, 7वें नंबर पे 5929, 8वें नंबर पे 9216, 9वें नंबर पे 529, 10वें नंबर पे 81। ऐसे ही आपको इसी तरीके से, इसी विधि से आपको वर्गमूल संख्याएं निकालनी हैं। तो इसका देखेंगे 7744। देखिए एक सम संख्या है, इकाई का अंक इसका 4 है, सम संख्या किसका देंगे हम, 2 का। देखिए 2 का देंगे, 2 तिया 6, 6 गया, 1 बच गया, इसमें से आगे 7 है, 17 हो गया, 8 बार जाएगा, 2 8 16। अब 1 बच गया, आगे 4 है, 14 हो गया, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब भी एक सम संख्या है, तो 2 का देंगे। देखेंगे इधर 2 एकम 2, 1 बच गया, आगे 8 है, 2 9 18। अब 7 है, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, आगे 2 12 हो गया, तो क्या आएगा, 2 6 की 12, 1936 आ गया। अब भी एक सम संख्या है, 2 का देंगे, 2 9 18, 1 आगे 3 13 हो गया, 2 6 की 12, 1 बच गया, आगे 6 16 हो गया, 2 8 16। अब भी 2 के देंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 चौको 8, 1 बच गया, 6 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौक गया। अब 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब भी 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 121 आ गया। 121 देखो विषम संख्या आ गई। अब इसमें 2 का बाद 3 का देंगे हम। देखो 3 का देखेंगे, 3 चौक 12 चले जाएगा, 1 3 का नहीं जाएगा। 5 का देंगे,
तो 5 का भाग कब जाता है, जब इकाई का गया तो 5 हो या 0, 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद अगली संख्या है 7, 7 का देखेंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए, 8 9 10 11 12, 5 बच गए, आगे 1 है तो 51 आते नहीं है 7 के में। तो अगली संख्या है 11, तो 121 में हम 11 का देकर देखेंगे तो 11 का पूरी बार जाएगा। देखो 11 एकम 11, एक बचा आगे 1 है, 11 एकम 11। अब 11 का दोबारा दे देंगे, 11 एकम 11, 1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारा वर्गमूल संख्या प्राप्त हो चुकी है। 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए। अब इनको क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब इसका देखेंगे हम, गुणा करें, 11 का फाड़ा 2 बार बोलेंगे 11 दूनी 22, 22 का 2 बार बोलेंगे 22 दूनी 44, 44 का 2 बार बोलेंगे 44 दूनी 88, तो 88 प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे अतः 7744 का वर्गमूल क्या है, 88 है। आपको मैंने 5 सवाल करवा दिए हैं वर्गमूल के। इसी तरीके से आपके सामने संख्या दी गई है, मैंने पहले भी बताई थी। अभी 6ठे नंबर पे है 9604, 7वें पे है 5929, 8वें पे 9216, 9वें पे 529 और 10वें पे 8100, यानी 8100। तो इनका आपको इसी विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यानी हमारे सामने संख्या है 252, ठीक है। इसको कौन सी पूर्ण संख्या से गुणा करें हम, क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अभी ये, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, और फिर जो बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये 252 है, 252 का हम वही अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखेंगे इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, दोबारा सम संख्या 2 का देंगे, 2 6 की 12, 2 तिया 6। अब एक विषम संख्या आ गई अपने पास, किसका देंगे हम, 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, दोबारा देंगे 3 7 21, अब 7 एकम 7। अब इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो बेटा देखेंगे इधर 2 के जोड़े बन गए, 3 का जोड़े बन गए, 7 का जोड़ा नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इधर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 2 के जोड़े बन गए, इनको गुणा करने पर क्या आया है, 252। अब हम क्या करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखेंगे हम 7 एक बार आया है तो 7 का एक जोड़ा और रख देंगे तो यह क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखेंगे इधर आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, अब एक 7 और जोड़ देंगे हम इसमें तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या। और इनका गुणा करने पर, इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त होएगा हमको, 1764। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1764। इनका देखो 2 गुणा 2 यहाँ से ले लिया हमने, 3 गुणा 3 यहाँ से ले लिया, 7 अकेला था, लेकिन हम किससे और गुणा करेंगे दोबारा, 7 से। 252 आया इनको गुणा करने पर, इसको 7 से और गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ तक का मतलब तो क्या है, यहाँ तक का मतलब तो क्या है, 252। इसको 7 से गुणा करेंगे, 252 गुणा 7 करेंगे तो 1764 हो गई। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसका वर्गमूल क्या है तो देखेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा,
7 तो 21, 21 दूना 42। कहने का मतलब ये है 1764 का जो वर्गमूल निकल के आया हमारे सामने वो क्या है, 42। तो हमारा एक आंसर तो हो गया क्या, 7। क्या हो गया, 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन गई, 1764, और जिसका वर्गमूल निकल के क्या है, 42। तो लिख देंगे हम अतः 1764 का वर्गमूल 42 है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे अगली संख्या हमारे सामने 180। क्या है बेटा, 180। इसका भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे इधर ये 180 लिख दिया हमने। सम संख्या है, 2 का देंगे, 2 नाम 18, 0। अब भी सम संख्या है, 2 का देंगे, 2 चौके 8, 2 पंजो 10। अब विषम संख्या आ गई हमारे सामने 5 आ गई, यानी 45 है ये। 2 का नहीं जाता तो किसका जाएगा, 3 का देके देखेंगे हम। 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर देंगे 3 का, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। अब देखेंगे हम इसी तरीके से देखेंगे, एक तो 2 का जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, ये अकेला रह गया। यानी कहने का मतलब यह हमको पता चल गया कि 5 का एक जोड़ा और बनना चाहिए, तभी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। हम तो हम इसी तरीके से लिख देंगे इसको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका मतलब तो क्या होता है, 180। यानी इनको गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 180। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, किसका जोड़ा और बनना चाहिए, 5 का। तो लिख देंगे हम 180 को 5 से, इसी तरह से 180 को 5 से गुणा करने पर क्या बन जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखेंगे इधर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, एक 5 से और गुणा कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 180 देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक का मतलब क्या है, 180। यहाँ तक का मतलब 180 है। अब इसको 180 को 5 से और गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 180 गुणा 5 करेंगे तो 900। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब जोड़े बन गए देखो। तो एक आंसर तो आ गया अपना 5। 180 को 5 से गुणा करने पर क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब देखेंगे इधर 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है आपके सामने। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसको बोलते हैं अंडर रूट, इसका मतलब वर्गमूल होता है। 900 का वर्गमूल क्या होता है, देखेंगे आप। ये हमने 900 का टुकड़े कर रखे, यानी 900 का 3 जोड़े बन रहे हैं, एक 5 के, एक 3 के, एक 2 के। इनको गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 15 दूनी 30। यानी 900 का जो वर्गमूल निकल के आया वो क्या आ गया, 30। 900 का वर्गमूल हमारे सामने 30 हो गया। इस तरीके से हम लिख देंगे, अतः 900 का वर्गमूल 30 है। इसी तरीके से आपके सामने मैं कुछ संख्या और बताऊंगा आपको, उनका आपको इसी तरीके से क्या निकालना है, हल करना है और आपको वर्गमूल संख्या ज्ञात करनी है। तो आपके सामने अगली संख्या है, देखें 2 सवाल तो मैंने करा ही दिया आपको।